शर्मा जी और श्री नरेंद्र श्री माल जी। सबको रिक्वेस्ट है कि आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। प्रधानमंत्री जी को नवकार मंत्र की एक कलर पिरामिड स्मृति चिन्ह यह सम्मान प्रदान हो रहा है। अब प्रधानमंत्री जी को भेंट की जा रही है विश्व नवकार मंत्र फ्रेम। यह भेंट दे रहे हैं श्री मोतीलाल ओसवाल जी, श्री प्रदीप राठौड़ जी, श्री हर्ष संघवी जी और श्री ललित दांगी जी। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं जीतो एपेक्स के चेयरमैन श्री पृथ्वीराज कोठारी जी को, जो अपने प्रेरणादायी स्वागत भाषण के माध्यम से इस दिव्य आयोजन की भावना और उद्देश्य हम सभी के साथ साझा करेंगे। श्री पृथ्वीराज कोठारी जी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिस कोटिस वंदन। पंच परमेष्ठी भगवंतों को कोटि कोटि नमन। हृदय की वेदिका में राष्ट्र विकास की यज्ञ ज्वाला में ज्योतिर्मय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, संपूर्ण जैन समाज आपकी राष्ट्रभक्ति एवं भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पण और अद्वितीय नेतृत्व के प्रति नतमस्तक है एवं आर्यवर्त के उत्तरोत्तर विकास हेतु आप द्वारा प्रस्तुत नित नूतन आयामों की संपूर्णता हेतु तन मन धन से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने हेतु प्रतिबद्ध है। भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु को गौरवशाली स्थान पर प्रतिष्ठित करने के लिए आपके द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों की संपूर्ण जैन समाज सराहना करता है एवं देश विदेश से यहाँ पधारे हुए प्रतिष्ठित सर्व महानुभाव एवं जीतो परिवार गर्व महसूस करता है। आज इस ऐतिहासिक घड़ी पर एक दिन, एक पल, एक साथ न्यूयॉर्क से लेके नैरोबी से लेके पूरा हिंदुस्तान एक समय पर विश्व के अनेक लोग मंत्र के लिए जुड़े हैं। ऐसे 25वें तीर्थंकर समान साधु साध्वी जी, श्रावक श्राविका को जीतो परिवार की ओर से नमन करता हूं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। 2600 साल में पहली बार एक नए इतिहास का निर्माण होने जा रहा है। 9 अप्रैल को आचार्य भगवंतों की पावन प्रेरणा से मात्र विश्व कल्याण एवं विश्व शांति की भावना से विश्व नवकार महामंत्र दिवस जीतो एवं समग्र जैन समाज ने विश्व नवकार महामंत्र दिवस को मनाने का हर वर्ष संकल्प लिया है। आज का दिन सभी गुरु भगवंतों के आशीर्वाद से स्वर्ण अक्षरों में अलंकृत हो गया है। नवकार महामंत्र में जाति पंथ के भेद के रहित विश्व के सभी उत्तम महापुरुषों को भावयुक्त वंदन नमस्कार किया गया है। इसके प्रभाव से व्यक्ति एवं वातावरण में विशिष्ट ऊर्जा एवं तेज का संचार होता है, जिससे असफलताएं ध्वस्त हो जाती है और सफलताएं मुस्कुराने लगती है। महामंत्र नवकार धर्म रूपी देह की पवित्र आत्मा है। जैन धर्म के सभी संप्रदाय के सभी के अंतर की गूंज एकमात्र महामंत्र नवकार है। महामंत्र नवकार की सुखद छाव में विश्व के समस्त प्राणी सुखमय जीवन जीते हैं, जिससे वसुदैव कुटुंबम की भावना साकार होती है। हमें अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा है। आप हमारे निवेदन पर विश्व नवकार महामंत्र दिवस के इस विराट वैश्विक महोत्सव में सम्मिलित होकर
इस दिवस की महिमा एवं प्रभाव में चार चांद लगा दिए हैं। नवकार महामंत्र यह वैश्विक महाजाप समग्र संसार में सुख शांति की अभिवृद्धि करेगा एवं समूचे विश्व में भारतीय मांत्रिक शक्तियों की अटल प्रतिष्ठा करने में समर्थ बनेगा, ऐसा हमारा सुदृढ़ विश्वास है। आपकी उपस्थिति एवं सहभागिता में हमारे उत्साह में नहीं, लेकिन संपूर्ण जैन समाज और भी सभी समाज में उत्साह में जो अभिवृद्धि की है उसका बयान करने में हम समर्थ नहीं हैं। इसके लिए आपका संपूर्ण जैन समाज एवं जीतो की ओर से हार्दिक आभार। एवं विश्व नवकार महामंत्र दिवस को दिवस ही नहीं महापर्व बनाने में जो भी महानुभावों में योगदान दिया है, उन सभी जीतो परिवार, जीतो के सदस्य, सभी संघ, संस्थाएं, मंडल आदि नामी अनामी पुण्यात्मा का आभार व्यक्त करता हूं। नवकार मंत्र को कोटि कोटि वंदन नमन एवं कल श्रवण भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण की आप सबको हार्दिक बधाई। Sir, idea is in 1 second, click in 2 minutes, and execution in 3 months. Reaching millions of people in the entire world, making a great success of centuries to come. One world, one chant, one mantra. Jai Jin Shasan, Jai Mahavir, Jai Hind. धन्यवाद पृथ्वीराज जी। नवकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा, इस महामंत्र का जाप करो, भव जल से मिले किनारा। यह केवल ध्वनि नहीं, यह आत्मिक ऊर्जा है। अब वह क्षण जिसकी ऊर्जा ही इस आयोजन की आत्मा है, सभी सहभागीगण से एक स्वर में, एक चित्त से हम करेंगे सामूहिक नवकार मंत्र का जाप। और मैं सबसे अनुरोध करता हूं, इस ऐतिहासिक क्षण में आप सब साक्षी बनिए और आप पार्टिसिपेट कीजिए सामूहिक नवकार मंत्र जाप। हम सबके विशेष सौभाग्य का आज का दिन है। हम अपने सुख के लिए कभी न कभी मंत्र का जाप करते होंगे, किंतु आज एक विशेष अवसर है कि समस्त जीव सृष्टि के कल्याण के संकल्प के साथ संसार के श्रेष्ठ पंच परमेष्ठी भगवंतों के चरणों में श्री नमस्कार महामंत्र का सामूहिक गान करते करते बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े उमंग के साथ, बड़ी भक्ति के साथ यह जाप विश्व के सभी जीवों के हित के लिए, कल्याण के लिए एक आधार बना रहे, यही संकल्प के साथ हम ये जाप अवश्य करेंगे। नमो
पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां परमं भवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां परमं भवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां परमं भवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां परमं भवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां परमं भवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां परमं भवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां परमं भवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्
वज्रायाणम् नमो लोये सर्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणम् नमो लोये सर्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणम् नमो लोये सर्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणम् नमो लोये सर्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणम् नमो लोये सर्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणम् नमो लोये सर्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणम् नमो लोये सर्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणम् नमो लोये
पञ्चनमुक्कारो सर्वभावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जिनके नेतृत्व में राष्ट्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ओर अग्रसर हो रहा है,
जिनकी नीतियां अहिंसा, अपरिग्रह और सत्यम की जीवंत मिसाल है, जिन्होंने विश्व मंच पर भारत की संस्कृति, संयम और साधना का डंका बजाया है, जिनका जीवन राष्ट्र सेवा, आत्मनिष्ठा और तप का प्रतीक है, जिन्हें देख आज का युवा त्याग में भी समृद्धि की प्रेरणा खोजता है। प्रधानमंत्री जी, आपकी गरिमापूर्ण उपस्थिति इस नवकार महादिवस को नई प्रेरणा से अभिभूत कर रही है। यह केवल एक सम्मान नहीं है, बल्कि जैन धर्म के मूल्यों, अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह के प्रति आपकी आस्था का प्रतीक है। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो इस अवसर की सार्थकता और नवकार मंत्र की वैश्विक भावना पर हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। वंदे नौकारम, वंदे नौकारम, वंदे नौकारम। जय जिनेन्द्र। मन शांत है, मन स्थिर है, सिर्फ शांति एक अद्भुत अनुभूति है। शब्दों से परे, सोच से भी परे नवकार महामंत्र अब भी मन मस्तिष्क में गूंज रहा है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, एमो लोए सब सावणम। एक स्वर, एक प्रवाह, एक ऊर्जा, न कोई उतार, न कोई चढ़ाव, बस स्थिरता, बस समभाव। एक ऐसी चेतना, एक जैसी लय, एक जैसा प्रकाश भीतर ही भीतर। मैं नवकार महामंत्र की इस आध्यात्मिक शक्ति को अब भी अपने भीतर अनुभव कर रहा हूं। कुछ वर्ष पूर्व मैं बेंगलुरु में ऐसे ही एक सामूहिक मंत्रोच्चार का साक्षी बना था। आज वही अनुभूति हुई और उतनी ही गहराई में इस बार देश विदेश में एक साथ एक ही चेतना से जुड़े लाखों करोड़ों पुण्य आत्माएं एक साथ बोले गए शब्द, एक साथ जागी ऊर्जा, ये वाकई अभूतपूर्व है। श्रावक श्राविकाएं, भाइयों बहनों, इस शरीर का जन्म गुजरात में हुआ, जहां हर गली में जैन धर्म का प्रभाव दिखता है। और बचपन से ही मुझे जैन आचार्यों का सानिध्य मिला।
साथियों, नवकार महामंत्र सिर्फ मंत्र नहीं है, ये हमारी आस्था का केंद्र है। हमारे जीवन का मूल स्वर और इसका महत्व सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, ये स्वयं से लेकर समाज तक सबको राह दिखाता है। जन से जग तक की यात्रा है। इस मंत्र का प्रत्येक पद ही नहीं, प्रत्येक अक्षर भी अपने आप में एक मंत्र है। जब हम नवकार महामंत्र बोलते हैं, हम नमन करते हैं पंच परमेष्ठी को। कौन है पंच परमेष्ठी? अरिहंत, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, जो भव्य जीवों को बोध कराते हैं, जिनके 12 दिव्य गुण है, सिद्ध, जिन्होंने 8 कर्मों का क्षय किया, मोक्ष को प्राप्त किया, 8 शुद्ध गुण जिनके पास है, आचार्य, जो महाव्रत का पालन करते हैं, जो पथ प्रदर्शक हैं, 36 गुणों से युक्त उनका व्यक्तित्व है, उपाध्याय, जो मोक्ष मार्ग के ज्ञान को शिक्षा में ढालते हैं, जो 25 गुणों से भरे हुए हैं, साधु, जो तप की अग्नि में खुद को कसते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति को उस दिशा में बढ़ रहे हैं। इनमें भी हैं 27 महान गुण। साथियों, जब हम नवकार महामंत्र बोलते हैं, हम नमन करते हैं 108 दिव्य गुणों का। हम स्मरण करते हैं मानवता का हित। यह मंत्र हमें याद दिलाता है ज्ञान और कर्म ही जीवन की दिशा है, गुरु ही प्रकाश है और मार्ग वही है जो भीतर से निकलता है। नवकार महामंत्र कहता है, स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा शुरू करो। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन भीतर है। नकारात्मक सोच, अविश्वास, वैमनस्य, स्वार्थ, यही वे शत्रु हैं जिन्हें जीतना ही असली विजय है। और यही कारण है कि जैन धर्म हमें बाहरी दुनिया नहीं, खुद को जीतने की प्रेरणा देता है। जब हम खुद को जीतते हैं, हम अरिहंत बनते हैं। और इसलिए नवकार महामंत्र मांग नहीं है,
ये मार्ग है। एक ऐसा मार्ग जो इंसान को भीतर से शुद्ध करता है, जो इंसान को सौहार्द की राह दिखाता है। साथियों, नवकार महामंत्र सही मायने में मानव ध्यान, साधना और आत्मशुद्धि का मंत्र है। इस मंत्र का एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य है। यह शाश्वत महामंत्र भारत की अन्य श्रुति स्मृति परंपराओं की तरह पहले सदियों तक मौखिक रूप से, फिर शिलालेखों के माध्यम से और आखिर में प्राकृत पांडुलिपियों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा और आज भी ये हमें निरंतर राह दिखाता है। नवकार महामंत्र पंच परमेष्ठि की वंदना के साथ ही सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक चरित्र है और सबसे ऊपर मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है। हम जानते हैं जीवन के 9 तत्व हैं। जीवन को ये 9 तत्व पूर्णता की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में 9 का विशेष महत्व है। जैन धर्म में नवकार महामंत्र, 9 तत्व, 9 पुण्य और अन्य परंपराओं में 9 निधि, नवद्वार, नवग्रह, नवदुर्गा, नवधा भक्ति, 9 हर जगह है। हर संस्कृति में, हर साधना में जब भी 9 बार या 27, 54, 108 बार यानी 9 के मल्टीपल्स में, क्यों? क्योंकि 9 पूर्णता का प्रतीक है। 9 के बाद सब रिपीट होता है। 9 को किसी से भी गुणा करो, उत्तर का मूल फिर 9 ही होता है। ये सिर्फ मैथ नहीं है, गणित नहीं है, ये दर्शन है। जो हम पूर्णता को पा लेते हैं तो फिर उसके बाद हमारा मन, हमारा मस्तिष्क स्थिरता के साथ ऊर्ध्वगामी हो जाता है। नई चीजों की इच्छा नहीं रह जाती। प्रगति के बाद भी हम अपने मूल से दूर नहीं जाते और यही नवकार मंत्र का, महामंत्र का सार है। साथियों, नवकार महामंत्र का एक दर्शन विकसित भारत के विजन से जुड़ता है। मैंने लाल किले से कहा है, विकसित भारत यानी
विकास भी, विरासत भी। एक ऐसा भारत जो रुकेगा नहीं, ऐसा भारत जो थमेगा नहीं। जो ऊंचाई छुएगा लेकिन अपनी जड़ों से नहीं कटेगा। विकसित भारत अपनी संस्कृति पर गर्व करेगा। इसलिए हम अपने तीर्थंकरों की शिक्षाओं को सहेजते हैं। जब भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का समय आया तो हमने देश भर में उसे मनाया। आज जब प्राचीन मूर्तियां विदेश से वापस आती हैं तो उसमें हमारे तीर्थंकर की प्रतिमाएं भी लौटती है। आपको जानकर गर्व होगा, बीते वर्षों में 20 से ज्यादा तीर्थंकरों की मूर्तियां विदेश से वापस आई हैं। ये कभी न कभी चोरी की गई थी। साथियों, भारत की पहचान बनाने में जैन धर्म की भूमिका अमूल्य रही है। हम इसे सहेजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग नया संसद भवन देखने गए होंगे, और गए भी होंगे तो ध्यान से देखा होगा कि नहीं देखा होगा। आपने देखा, नई संसद बनी, लोकतंत्र का मंदिर। वहां भी जैन धर्म का प्रभाव साफ दिखता है। जैसा ही आप संसद के नए भवन में शार्दुल द्वार से प्रवेश करते हैं तो स्थापत्य गैलरी में सम्मेद शिखर दिखता है। लोकसभा के प्रवेश पर तीर्थंकर की मूर्ति है। ये मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से लौटी है। संविधान गैलरी की छत पर भगवान महावीर की अद्भुत पेंटिंग है। साउथ बिल्डिंग की दीवार पर सभी 24 तीर्थंकर एक साथ हैं। कुछ लोगों में जान आने में समय लगता है।
बड़े इंतजार के बाद आता है, लेकिन मजबूती से आता है। ये दर्शन हमारे लोकतंत्र को दिशा दिखाते हैं, सम्यक मार्ग दिखाते हैं। जैन धर्म की परिभाषाएं बड़े ही सार गर्भित सूत्रों में प्राचीन आगम ग्रंथों में निबद्ध की गई है। जैसे वत्थु सहावो धम्मो, चारितम खलु धम्मो, जीवाण रक्षणम धम्मो। इन्हीं संस्कारों पर चलते हुए हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर आगे बढ़ रही है। साथियों, जैन धर्म का साहित्य भारत के बौद्धिक वैभव की रीढ़ है। इस ज्ञान को संजोना हमारा कर्तव्य है और इसलिए हमने प्राकृत और पाली को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। अब जैन साहित्य पर और रिसर्च करना संभव होगा। और साथियों, भाषा बचेगी तो ज्ञान बचेगा। भाषा बढ़ेगी तो ज्ञान का विस्तार होगा। आप जानते हैं, हमारे देश में सैकड़ों साल पुरानी जैन पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। हर पन्ना इतिहास का दर्पण है, ज्ञान का सागर है। समया धम्म मुदा हरे मुनि, समता में ही धर्म है। जो स्वयं जह बेसिज जा, तेणो भवई बंधुगो। जो ज्ञान का गलत इस्तेमाल करता है वो नष्ट हो जाता है। कामो कसायो खवे जो, सो मुनि पावक कम जो। जो काम और कसायों को जीत लेता है वही सच्चा मुनि है। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से अनेक अहम ग्रंथ धीरे धीरे लुप्त हो रहे थे। इसलिए हम ज्ञान भारत मिशन शुरू करने जा रहे हैं। इस वर्ष बजट में इसकी घोषणा की गई है। देश में करोड़ों पांडुलिपियों का सर्वे कराने की तैयारी इसमें हो रही है। प्राचीन धरोहरों को डिजिटल करके हम प्राचीनता को आधुनिकता से जोड़ेंगे। ये बजट में बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी और आप लोगों को तो ज्यादा गर्व होना चाहिए। लेकिन आपका पूरा ध्यान 12 लाख रुपया इनकम टैक्स मुक्ति इस पर गया हो।
अक्लमंद को इशारा काफी है। साथियों, ये जो मिशन हमने शुरू किया, ये अपने आप में एक अमृत संकल्प है। नया भारत एआई से संभावनाएं खोजेगा और आध्यात्म से दुनिया को राह दिखाएगा। साथियों, जितना मैंने जैन धर्म को जाना है, समझा है, जैन धर्म बहुत ही साइंटिफिक है, उतना ही संवेदनशील है। विश्व आज जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, जैसे युद्ध, आतंकवाद या पर्यावरण की समस्याएं हो, ऐसी चुनौतियों का हल जैन धर्म के मूल सिद्धांतों में समाहित है। जैन परंपरा के प्रतीक चिन्ह में लिखा है, परस्परोग्रह जीवानम, अर्थात जगत के सभी जीव एक दूसरे पर आधारित है। इसलिए जैन परंपरा सूक्ष्मतम हिंसा को भी वर्जित करती है। पर्यावरण संरक्षण, परस्पर सद्भाव और शांति का यह सर्वोत्तम संदेश है। हम सभी जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांतों के बारे में भी जानते हैं, लेकिन एक और प्रमुख सिद्धांत है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का दर्शन आज के युग में और भी प्रासंगिक हो गया है। जब हम अनेकांतवाद पर विश्वास करते हैं, तो युद्ध और संघर्ष की स्थिति ही नहीं बनती। तब लोग दूसरों की भावनाएं भी समझते हैं और उनका पर्सपेक्टिव भी समझते हैं। मैं समझता हूं, आज पूरे विश्व को अनेकांतवाद के दर्शन को समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। साथियों, आज भारत पर दुनिया का विश्वास और भी गहरा हो रहा है। हमारे प्रयास, हमारे परिणाम अपने आप में अब प्रेरणा बन रहे हैं। वैश्विक संस्थाएं भारत की ओर देख रही है। क्यों? क्योंकि भारत आगे बढ़ा है। और जब हम आगे बढ़ते हैं, ये भारत की विशेषता है, जब भारत आगे बढ़ता है तो दूसरों के लिए रास्ते खुलते हैं। यही तो जैन धर्म की भावना है। मैं फिर कहूंगा, परस्परोग्रह जीवाना, जीवन आपसी सहयोग से ही चलता है। इसी सोच के कारण भारत से दुनिया की अपेक्षाएं भी बढ़ी है और हम भी अपने प्रयास तेज कर चुके हैं। आज सबसे बड़ा संकट है, अनेक संकटों में से एक संकट की चर्चा ज्यादा है, क्लाइमेट चेंज। इसका हल क्या है? सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। इसलिए भारत ने शुरू किया मिशन लाइफ,
मिशन लाइफ का अर्थ है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ। और जैन समाज तो सदियों से यही जीता आया है। सादगी, संयम और सस्टेनेबिलिटी आपके जीवन के मूल में है। जैन धर्म में कहा गया है अपरिग्रह। अब समय है इन्हें जन जन तक पहुंचाने का। मेरा आग्रह है, आप जहां हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, जिस देश में हो, जरूर मिशन लाइफ के ध्वजवाहक बने। साथियों, आज की दुनिया इंफॉर्मेशन की दुनिया है। नॉलेज का भंडार नजर आने लगा है, लेकिन न विद्या विणाणम करोति किंची। विवेक के बिना ज्ञान बस भारीपन है, गहराई नहीं है। जैन धर्म हमें सिखाता है नॉलेज और विजडम से ही राइट पाथ मिलता है। हमारे युवाओं के लिए ये संतुलन सबसे जरूरी है। हमें टैक हो, जहां टैक हो वहां टच भी हो। जहां स्किल हो वहां सॉल भी तो हो, आत्मा भी तो हो। नवकार महामंत्र इस विजडम का स्रोत बन सकता है। नई पीढ़ी के लिए ये मंत्र केवल जप नहीं, एक दिशा है। साथियों, आज जब इतनी बड़ी संख्या में विश्व भर में एक साथ नवकार महामंत्र का जाप किया है, तो मैं चाहता हूं आज हम सब जहां भी बैठे हो, इस कमरे में ही सिर्फ नहीं, 9 संकल्प लेकर जाएं। ताली नहीं बजेगी। क्योंकि आपको लगा कि मुसीबत आ रही है। पहला संकल्प, पानी बचाने का संकल्प। आप में से बहुत सारे साथी महुड़ी यात्रा करने गए होंगे। वहां बुद्धि सागर जी महाराज ने 100 साल पहले एक बात कही थी, वो वहां लिखी हुई है। बुद्धि सागर महाराज जी ने कहा था, पानी किराने की दुकान में बिकेगा। 100 साल पहले कहा। आज हम उस भविष्य को जी रहे हैं। हम किराने की दुकान से पानी पीने के लिए लेते हैं। हमें अब एक एक बूंद की कीमत समझनी है। एक एक बूंद, उसे बचाना ये हमारा कर्तव्य है। दूसरा संकल्प, एक पेड़ मां के नाम। पिछले कुछ महीनों में देश में 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगे हैं। अब हर इंसान
अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाए, मां के आशीर्वाद जैसा उसे सींचे। मैंने एक प्रयोग किया था जब गुजरात की धरती पर आपने मुझे सेवा का मौका दिया था, तो तारंगाजी में मैंने एक तीर्थंकर वन बनाया था। तारंगाजी वीरान सी अवस्था है, तो यात्री आते तो बैठने की जगह मिल जाए, और मेरा मन था कि इस तीर्थंकर वन में हमारे 24 तीर्थंकर जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उसको मैं ढूंढ के लगाऊंगा। मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से मैं सिर्फ 16 वृक्ष इकट्ठे कर पाया था। 8 वृक्ष मुझे नहीं मिले। जिन तीर्थंकरों ने जिस वृक्ष के नीचे साधना की हो और वो वृक्ष लुप्त हो जाए, क्या हमें दिल में कसक होती है क्या? आप भी तय करें। हर तीर्थंकर जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे वो वृक्ष में बोऊंगा और मेरी मां के नाम वो पेड़ बोऊंगा। तीसरा संकल्प, स्वच्छता का मिशन। स्वच्छता में भी सूक्ष्म अहिंसा है, हिंसा से मुक्ति है। हमारी हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर स्वच्छ होना चाहिए। हर व्यक्ति को उसमें योगदान करना चाहिए। नहीं करोगे? चौथा संकल्प, वोकल फॉर लोकल। एक काम करिए, खास करके मेरे युवा नौजवान दोस्त, बेटियां, अपने घर में सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक जो चीजें उपयोग करते होंगे, ब्रश, कंघी, जो भी, जरा लिस्ट बनाइए कितनी चीजें विदेशी हैं। आप स्वयं चौंक जाएंगे कि कैसी कैसी चीजें आपकी जिंदगी में घुस गई है। और फिर तय करिए कि इस वीक में 3 कम करूंगा, अगले वीक में 5 कम करूंगा, और फिर धीरे धीरे हर दिन 9 कम करूंगा, और एक एक कम करता जाऊंगा, एक एक नवकार मंत्र बोलता जाऊंगा। साथियों, जब मैं वोकल फॉर लोकल कहता हूं, जो सामान बना है भारत में, जो बिके भारत में भी और दुनिया भर में, हमें लोकल को ग्लोबल बनाना है। जिस सामान को बनाने में किसी भारतीय के पसीने की खुशबू हो, जिस सामान में भारत की मिट्टी की महक हो, हमें उसे खरीदना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है। पांचवा संकल्प, देश दर्शन। आप दुनिया घूमिए, लेकिन पहले भारत जाने, अपना भारत जाने। हमारा हर राज्य,
हर संस्कृति, हर कोना, हर परंपरा अद्भुत है, अनमोल है। इसे देखना चाहिए। और हम नहीं देखेंगे और कहेंगे कि दुनिया देखने के लिए आए, तो क्यों आएगी भाई? अब घर में अपने बच्चों को महात्मा ही नहीं देंगे तो मोहल्ले में कौन देगा? छठा संकल्प, नेचुरल फार्मिंग को अपनाना। जैन धर्म में कहा गया है, जीवो जीवस्य नोहंता। एक जीव को दूसरे जीव का संहारक नहीं बनना चाहिए। हमें धरती मां को केमिकल से मुक्त करना है, किसानों के साथ खड़ा होना है, प्राकृतिक खेती के मंत्र को गांव-गांव लेकर जाना है। सातवां संकल्प, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना। खान पान में भारतीय परंपरा की वापसी होनी चाहिए। मिलेट्स, श्री अन्न ज्यादा से ज्यादा थालियों में हो और खाने में तेल 10% कम हो, ताकि मोटापा दूर रहे। और आपको तो हिसाब किताब आता है, पैसा बचेगा वो काम को और काम का। साथियों, जैन परंपरा कहती है, तपेणम तनु मनस होई। तप और संयम से शरीर स्वस्थ और मन शांत होता है। और इसका एक बड़ा माध्यम है योग और खेलकूद। इसलिए 8वां संकल्प है योग और खेल को जीवन में स्थान देना। घर हो या दफ्तर, स्कूल हो या पार्क, हमें खेलना और योग करना जीवन का हिस्सा बनाना है। 9वां संकल्प है गरीबों की सहायता का संकल्प। किसी का हाथ थामना, किसी की थाली भरना, यही असली सेवा है। साथियों, इन 9 संकल्पों से हमें नई ऊर्जा मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। हमारी नई पीढ़ी को नई दिशा मिलेगी और हमारे समाज में शांति, सद्भाव और करुणा बढ़ेगी। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, इन 9 संकल्पों में से एक भी मैंने मेरे भले के लिए किया है तो मत करना। मेरी पार्टी की भलाई के लिए किया हो तो भी मत करना। अब तो आपको कोई बंधन नहीं होना चाहिए। और सारे महाराज साहब भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी ये बात आपके मुंह से निकलेगी तो ताकत बढ़ जाएगी।
साथियों, हमारे रत्नत्रय 10 लक्षण, 16 कारण, पर्युषण आदि महापर्व आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वहीं विश्व नवकार महामंत्र ये दिवस विश्व में निरंतर सुख, शांति और समृद्धि बढ़ाएगा। मेरा हमारे आचार्य भगवंतों पर पूरा भरोसा है और इसलिए आप पर भी भरोसा है। आज मुझे खुशी है, जो खुशी मैं व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इन बातों से पहले भी जुड़ा हुआ हूं। मेरी बहुत खुशी है कि चारों फिरके इस आयोजन में एक साथ जुटे। ये स्टैंडिंग ओवेशन मोदी के लिए नहीं है, ये उन चारों फिरकों के सभी महापुरुषों के चरणों में समर्पित करता हूं। ये आयोजन हमारी प्रेरणा, हमारी एकता, हमारी एकजुटता और एकता का सामर्थ्य की अनुभूति और एकता की पहचान बना है। हमें देश में एकता का संदेश इसी तरह लेकर जाना है। जो कोई भी भारत माता की जय बोलता है, उसको हमें जोड़ना है। ये विकसित भारत के निर्माण की ऊर्जा है, उसकी नींव को मजबूत करने वाला है। साथियों, आज हम सौभाग्यशाली हैं कि देश में अनेक स्थानों पर हमें गुरु भगवंतों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं इस ग्लोबल इवेंट के आयोजन के लिए समस्त जैन परिवार को नमन करता हूं। आज पूरे देश में, विदेश में जो हमारे आचार्य भगवंत महाराज साहब, मुनि महाराज, श्रावक साविका जुटे हैं, मैं उन्हें भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। और मैं विशेष रूप से जीतों को भी इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। नवकार मंत्र के लिए जितनी ताली बजी, उससे ज्यादा जीतों के लिए बज रही है। जीतो एपेक्स के चेयरमैन पृथ्वीराज कोठारी जी, प्रेसिडेंट विजय भंडारी जी, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी जी, जीतों के अन्य पदाधिकारी और देश दुनिया के कोने कोने से जुड़े महानुभाव, आप सभी को इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।